सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि सत्य है अपनी जगह, उसे हम बदल नहीं सकते और न ही हमारे बुद्धि से हम उसे जान सकते हैं। ये बुद्धि से परे जो सत्य है वो परम चैतन्य के रूप से चारों तरफ कार्यान्वित है, कार्य करता है। ऐसी बात तो अनेकों ने कही और आपने भी सुनी है, लेकिन आज तक किसी को उसकी प्रतीति नहीं आई, उसका बोध नहीं हुआ, किसी ने उसे महसूस नहीं किया। उसका कारण एक था कि उसे जानने के लिए अपने नसों पर हमें एक सूक्ष्म स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, और वो सूक्ष्म स्थिति है आत्म साक्षात्कार, जिसके बारे में हर एक धर्म संस्थापकों ने, अवतरणों ने और बड़े बड़े दृष्टा और सद्गुरुओं ने बातचीत की और हमसे कहा कि आप आत्म साक्षात्कार को पहले प्राप्त हो। लेकिन कैसे हो, क्या करें, इसके मामले में बहुत धीरे धीरे ये गुप्त बात कही गई। क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में कोई सी भी आधी अधूरी बात लेकर के लोग उसको पैसा बनाने का साधन बना लेते हैं। इसलिए ये शुद्ध विद्या के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राजा जनक के जमाने में नचिकेता नाम के एक बहुत शंका से भरे हुए विद्यार्थी उनके पास आए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजा है, राजा जैसे रहता है, सब कपड़े वस्त्र अलंकार आदि सब इससे संपूर्ण ऐसा ये राजा जनक विदेही क्यों कहला जाता है और सब इनके चरण धूलि को अपने सर से क्यों लगाते। तो उनको इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझसे सब मांग लो, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बहुत शंका करते हो। ऐसे शंके वाले आदमी को आत्म साक्षात्कार देना कठिन। तो उन्होंने उनकी इतनी परीक्षा ली, उनके ऊपर एक बार तलवार अटका दी, रात भर की किसी वक्त भी गिर जाए और तुम सो, और हर तरह की चीजों से उसकी इतनी परीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि उन्होंने उन्हें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। इसी प्रकार हमने जाना कि बुद्ध को, महावीर आदि सब ने आत्म साक्षात्कार की खोज की और प्राप्त किया। लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा कि सब लोग बाहर भटके हुए हैं और गलत चीजों में ही भगवान को देख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप इन चक्रों में देवता हैं, उनको आप जाने। उनकी बात जब चल पड़ी तो लोग बस कर्मकांड करने लगे। तो इन दोनों ने ही ये बात शुरू की कि भाई इसकी बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अगर शहद को पाना है तो शहदी की बात करो, फूलों की बात से तो गड़बड़ हो रही। तो उन्होंने कहा कि उस बात को अभी थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए, सिर्फ ये कहे कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और जब उन्होंने बहुत इस पर कहा तो लोग कहने लगे कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, इनका अनिश्वरवाद था। किंतु उस वक्त ये समय ऐसा था कि उन्हें ये बात करनी पड़ी, पर बात ही रह जाती, चाहे आप बात फूलों की करें या शहद की करें।
जब तक आप स्वयं मधुकर नहीं हो जाते तब तक आप शहद तक नहीं पहुंच पाते, यह असलियत। इसलिए आप सबको उस सूक्ष्म दशा में जाना चाहिए जहाँ पर आप इसका एहसास कर सकते हैं, इसको आप प्रतीत कर सकते हैं कि चारों तरफ आपके जो है वो परम चैतन्य की दुनिया, और ये परम चैतन्य परमात्मा का प्यार चारों तरफ छाया हुआ अणु हर जगह। और ये प्यार हमें इसलिए नहीं जान पड़ता क्योंकि हम अंधेरे के जाल में फंसे हुए हैं, या अज्ञान का जाल हमारे अंदर इस तरह से घुस पड़ा है कि जैसे एक अंधा कुछ देख नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी जो सत्य है उसे जान नहीं पाते। अभी तक जो कुछ भी सत्य के बारे में जाना है वो हमारा रिलेटिव सत्य, माने केवल सत्य नहीं। इसका कारण यह है कि हम उस दशा में नहीं पहुंचे इसे हम कह सकते हैं कि यही एक सत्य है, और सब लोग मिलकर कहेंगे कि यही एक सत्य है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है। ये त्रिकोणाकार अस्थि में क्षेत्रम में बसी हुई 3.5 कुंडलों में है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। आप चाहे तो कुछ भी कह दें। और ये परमात्मा का जो विशेष रूप, माने उनकी जो शुद्ध इच्छा है, परमात्मा की जो इच्छा है, उसके प्रतीक स्वरूप माने आदिशक्ति प्रतीक स्वरूप प्रतिबिंबित है। माने यहाँ पर जो आपको ये शक्ति दिखाई देती है ये आपके अंदर भी प्रतिबिंबित है। दूसरे, हमारे हृदय में बसे हुए आत्मा जो है वो भी परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा का प्रतिबिंब तो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है, और त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलिनी बसी है ये उनकी इच्छा, उसका प्रतिबिंब है। जब ये इच्छा हमारे अंदर से 6 चक्रों को भेजती हुई ब्रह्मरंध्र को भेजती है, माने हमारे सर में जो तालु भाग है, उस तालु भाग को जब ये भेजती है, तब ये कह सकते हैं कि इस शक्ति का मिलन आत्मा तत्व से होता है। हालांकि आत्मा आपके हृदय में होता है, किंतु उसका पीठ, उसकी जगह तालु पर होती है। इसलिए जिस वक्त कुंडलिनी आपकी उस करके इस ब्रह्मरंध्र को भेजती है तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के ज्ञान में एक तो आत्मा का ज्ञान भी होता है, माने आप अपने बारे में जानते हैं कि आप में क्या तकलीफें हैं, आप में क्या दोष है। जैसे कि ईसा ने कहा है कि आपका एक आखिरी न्याय होने वाला है, लास्ट जजमेंट, वो समय आज आया हुआ। इसी को भी आप कह सकते हैं, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है कि क़यामा माने आपका रिजरेक्शन, वो भी समय है। और इस समय आप स्वयं ही अपने को देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या खराबी है। अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार है तो आपको मारपीट डालेगा, लेकिन अगर आप उस आदमी की कुंडलिनी जागरूक करते हैं और उसको वो प्राप्त कर लें तो खुद ही आके मुझसे कहेगा कि माँ मेरा आज्ञा बड़ा पकड़ा है, इसे जरा ठीक कर दीजिए, माने मेरा अहंकार जो है बड़ा बढ़ गया, ऐसे आप कहते। तो इसी तरह से बात करता। यही बात ईसा मसीह के 12 शिष्यों ने कहा था जब उनके अंदर वो कहते हैं कि कूल ब्रिंग्स ऑफ द होली घोस्ट ले आने लगे। होली घोस्ट माने ही कुंडलिनी। तो वो जब बातें करने लग गए तो वो चक्रों की बात करने लग गए। तो उन चक्रों की बात को सुन करके दूसरों ने सोचा कि क्या पागल हो गए, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। चक्रों की भाषा आप तभी बोल सकते हैं जब आपसे ज्ञान हो, और उस ज्ञान के लिए आपको पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है
और इस योग को आपको पूरी तरह से ऐसा जमा लेना है कि फिर ये न हले, इतने स्थिति में चले जाए जहां ये हिल न पाए, तब कहना चाहिए कि आपने आत्म साक्षात्कार को पूर्णत्व से पा लिया। कल भी बहुत से लोग जैसे कि पार हो गए, कुंडलिनी आ गई, तो बीच में एक ब्रह्मनाड़ी है, उससे बिल्कुल एक जैसे बाल के बराबर उसकी शक्ति ऊपर उठती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तंतु हैं जिससे ये कुंडलिनी बनी है। उसका एक तंतु मात्र इस ब्रह्मनाड़ी से पहले उठता है और ब्रह्मरंध्र को भेजने के बाद वो धीरे 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 सब चीज को और भी ढीला करता है, रिलैक्स करता है। उससे आपके चक्र भी खुलते हैं और कुंडलिनी के सूत्र ऊपर चढ़ते हैं। ये वास्तविक किसी किसी में जो कि बहुत आदमी संतुलन में है, बैलेंस है, एकदम से कुंडलिनी काफी उसके तंतु ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से खुल जाता है। जो सत्य है और जो वास्तविक है वो आपको सुन लेना चाहिए, और आप माने या न माने उसकी आपको प्रतीति कम से कम देखिए। शुरुआत में सहयोग के शुरुआत में बड़ी अड़चने आई, क्योंकि सत्य कहना कोई आसान चीज नहीं, कोई भी आदमी सत्य को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे है कि बहुत से झूठे गुरु संसार में इस जमाने में आए, और लोगों को मैंने ऐसे 16 लोगों के नाम और 6 ऐसी औरतें, उनके नाम पूरे नाम सहित बताया तो सब घबरा गए कि वो मुझे उन्हें कोई आके बंदूक से मार दे। लेकिन आज तक कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और ना ही किसी ने मेरे ऊपर की इस मामले। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो खुद ही डरपोक और वो घबराते हैं इस बात कि सत्य जो है वो एक बार संसार में आ जाएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। आप लोगों से सहयोग के बारे में इतना कहना है कि ये जीवन प्रक्रिया है, और जैसे एक बीज आप उसी तत्व में डालने से उसको अंकुरित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर की कुंडलिनी सहज माने आपके साथ जन्मी हुई वो कुंडलिनी जागरूक होकर के योग को प्राप्त करती है, और ये सहज योग ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तब फिर आपके अंदर स्वतंत्र आता है। स्व माने ये कि स्व माने आपके आत्मा, और उसका तंत्र माने उसका मैकेनिज्म काम करने लग जाता है। जो हम आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ये असली स्वतंत्रता नहीं, ये तो थोड़ी देर की ऐसा लगता है कि हम सब स्वतंत्र हो गए, तो अगर ये अंग्रेज नहीं जाते तो सहयोग भी कहाँ से होता। ये अंग्रेजों के जाने से सहयोग तो ठीक चल पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमने अपने स्व का तंत्र जाना नहीं। तो इस स्व धर्म को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। बड़े बड़े संतों ने इस पर कहा हुआ है। शिवाजी महाराज जो कि वास्तविक में एक बड़े भारी संत ही थे, क्योंकि वो भी एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि स्वधर्म जागवाओ, इससे आगे आपको क्या करना है, स्वधर्म का जागरण। तो स्वधर्म के जागरण के करने से बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लोग करने क्या लगे कि उस चीज को छोड़ करके दूसरी चीजें करें। हर धर्म में ये लिखा कि आप उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करें। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने ये कहा है कि आप बस इधर उधर लड़ाई झगड़ा करो, इसकी गर्दन काटो, उसकी गर्दन काटो, या बड़े बड़े प्रवचन करो, लेक्चर दो। इस तरह कोई भी धर्म में नहीं लिखा। उनसे तो आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से छुट्टी पाओ। ये शब्द जालम है सारा। इसलिए जो बैठ करके आपको बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं और बड़े बड़े कथानक सुनाते हैं, इससे हमारी कुंडलिनी का जागरण नहीं होता। उनसे जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय वो हो जाता। दुनिया भर की बेकार की चीजें खोपड़ी में भर जाने से वहां का जो सत्व है वही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा है वो सब बेकार ही है, पर उसका चयन, उसको जानना कि कौन सी चीज पढ़नी, कौन सी चीज नहीं पढ़नी। विलायत में तो मैं देखती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहां पे जैसे गुरु शॉपिंग होता है। कहेंगे देखो इस गुरु से आप मिले हैं क्या,
पार्टीज में, हम तो वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं। वो तो है महंगाड़ा, पर है अच्छा। मैंने क्या चीज है भगवान जाने, कोई महंगाड़ा होगा, कोई जरा सस्ता होगा, गुरु के यही वहां पे वर्णन होते कि कौन कितना महंगा है और कौन कितना सस्ता। क्या गुरु को भी अगर आप खरीद लें तो वो आपका गुरु कैसे होगा? जो अगर आप गुरु को खरीदना जानते हैं तो फिर दुनिया में कोई चीज ऐसी रही नहीं गई कि जो कोई महान हो, विशाल हो, आपसे ऊंची हो सकती। पर जब आप इस चीज को प्राप्त करते हैं तब आप स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। मैं आज गुरु तत्व के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल नाभि चक्र के बारे में कहा था, उसके चारों तरफ हमारे गुरु तत्व और स्वाधिष्ठान चक्र जिसके बारे में मैंने कल बताया था, वो जैसे कि नाभि चक्र में से निकल करके उसकी एक ग्रंथि चारों तरफ घूमती है और इस जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको प्लावित करती है। ये स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने आपसे कल बताया था कि दिल्ली वाले लोगों का सबसे ज्यादा स्वाधिष्ठान चक्र पकड़ता है और इसी वजह से उनके लिवर और उनको लिवर की खराबी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है और उनको ब्लड कैंसर हो जाता है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी ट्रबल हो जाता है और इस तरह के नानाविध प्रकार होकर के अंत में कभी कभी ये सब चीज छूट भी गई तो हार्ट अटैक आ जाता। ये व्यवस्था ऐसी होती है कि मनुष्य को पहले उसमें कुछ परमात्मा चाहते इतला दे कि भाई तू बहुत ज्यादा कर रहा है, अब जरा कुछ कम कर। पर मनुष्य उसकी नोटिस नहीं लेता। सरकारी नोटिस ले आए तो बहुत जल्दी सुन लेता है, पर शरीर की नोटिस को नहीं सुनता कि मेरा शरीर अब नोटिस दे रहा है। क्योंकि अतिकर्मी आदमी जो बहुत ज्यादा सोचता है वो इस चक्र को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि अपने ब्रेन का जो ग्रे सेल है उसको बदलने के लिए कि बाकी सब चीजें उसकी जो है वो दूषित रह जाती है। और इसलिए इतने भी लोग प्लानिंग करते हैं, फ्यूचरिस्टिक है और हर समय सोचते रहते हैं, उनकी ये सारी बीमारियां होती हैं।